सबसे पहले इंडिया ग्लाइकोल्स आज का सुपर शेयर 9:30 बजे आपको दिया गया था। रोज बरोज एक ऐसा शेयर आपके लिए लेके आते हैं 9:30 बजे और तो 102.25 के लेवल पे कामकाज कर रहा है। फिलहाल 7% की तेजी, बहुत बेहतर स्ट्रक्चर और फंडामेंटल्स बहुत बेहतर। और वैसे भी केमिकल स्टॉक्स पे जो नतीजे आ रहे हैं, जिस तरीके का सरप्राइज मूव इन स्टॉक्स ने दिया है, आप कुछ ऐसी बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनियों की तलाश है। इंडिया ग्लाइकोल्स स्ट्रॉन्ग मूव आज इस गिरते बाजार में। एसआर शिपिंग ये बहुत इंटरेस्टिंग शेयर है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में 21% तक चढ़ता हुआ नजर आया, स्ट्रॉन्ग मूव दिया। अब ऊपरी स्तर पर थोड़ा रिट्रेस हुआ है क्योंकि बाजार पे ऊपरी स्तर पर दबाव बना है। असाई सांगवान आज फिर से कुछ ये जो स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी बन रही है पेंट से रिलेटेड ही है। असाई सांगवान पिछले 2 दिनों में बहुत एक्टिव हो चुका है, अभी भी 2.5% के आसपास का मूव देता हुआ नजर आया। और डीसीबी बैंक, थोड़ी देर पहले इस स्टॉक का जिक्र हो रहा था फर्स्ट ट्रेड में, और ये स्टॉक 2016 के उच्चतम स्तर पे पहुंचा है। 8.5% की जोरदार तेजी। और कुछ मिड कैप आइडियाज वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज रिलायंस इंफ्रा के ऊपर खबर थी, उस स्टॉक में आज दमदार रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। मेरे साथ ब्रजेश सिंह जी जुड़े हैं। ब्रजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सब सीरीज का पहला दिन है, कैसे ट्रेडिंग एडवाइस की है आपने क्लाइंट्स को? क्या लगता है ऊपरी स्तरों पर आज थोड़ा दबाव भी देखने को मिल सकता है या फिर निचले स्तरों से खरीदारी? निफ्टी पे कॉल बताएं सर आज के लिए। गुड मॉर्निंग रजत जी। देखिए ओवरऑल तो ट्रेंड अभी भी अप ही है, बिकॉज वी हैव बीन ट्रेडिंग इन हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन। रही बात अगर हम निफ्टी की देखें तो 8685 8690 वुड बी एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस जोन। आप ही के शो पे मैंने हर टाइम यही कहा है, अगर आप पिछले रिकॉर्ड्स अगर आप देखेंगे कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखी है, मोमेंटम बरकरार है, एफआई की और डीआई की दोनों का ही पंपिंग हो रही है। और जिस तरह पे चार्ट पैटर्न इंडिकेशन कर रहे हैं, बाय ऑन डिप की ही स्ट्रेटजी लेके चलेंगे। अगर हम सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, टिल 8380 वॉलेट नहीं होता है तब तक तो बुल इंटैक्ट रहेगा। इट्स अ डीपर सपोर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर माइनर सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो 8520 8525 का अच्छा सपोर्ट है। जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब भी आप इंडिकेशन रहेगा कि मार्केट अपवर्ड जर्नी ही ट्रेड करेगा। मौजूद स्तर को अगर हम मद्देनजर रख के अगर हम देखते हैं तो समवेयर अराउंड 8620 के आसपास में अगर निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली स्पॉट्स के लेवल में आपको इंडिकेट कर रहा हूँ 8620 के आसपास में मिलता है तो निफ्टी में आप बाइंग करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 8590 एंड लुक फॉर द टारगेट ऑफ 8680। राइट, लेकिन केमिकल स्टॉक्स पे आज दमदार रिटर्न्स मिल रहे हैं। कभी भी शेयर देखिए यूनिफोर्स एंटरप्राइजेस, ब्रजेश जी अगर आप ट्रैक कर पाए शेयर को, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम में आ गया, 10% की तेजी और पिछले कुछ 10 मिनट में यहाँ पर काफी स्ट्रांगली यूनिफोर्स एंटरप्राइजेस पे रिटर्न्स आते हुए नजर आए। फिलहाल 58 रुपए के लेवल पे पहुंच चुका है। और वो जो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया ग्लाइकोल्स, यूनिफोर्स एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स जो है वो आज बज कर रहे हैं मार्केट्स पे। आपकी राय सर इस स्टॉक पे? देखिए यूनिफोर्स की अगर हम बात करते हैं तो वीकली चार्ट पे स्टॉक इज बीन मूविंग ऑन हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन टिल द स्टॉक हैज बीन नॉट ब्रेकिंग 48 लेवल ऑन द डाउन साइड। वील अज्यूम दैट कि स्टॉक्स में मोमेंटम बरकरार रहेगा और जिस हिसाब से मोमेंट दिखा रहा है आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये लेवल आपको 61 से 62 रुपए तक के भी लेवल दिखा दे। एक बार अगर 61-62 रुपए के ऊपर सस्टेन कर गया, इट वुड बी एंटरिंग इन द न्यू टेरिटरी जोन फॉर द टारगेट ऑफ 75। एसआर शिपिंग पे क्या करना चाहिए? पिछले कुछ दिनों की तेजी की आपको लगता है मुनाफा वसूली करना चाहिए जिस तरीके से ट्रेडिंग पैटर्न बना है अभी? देखिए एसआर शिपिंग की अगर हम बात करते हैं तो डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे दोनों में ही एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। ऊपर में 27 रुपये 60 पैसे, 27 रुपये 75 पैसे का लेवल था। नीचे में अगर हम देखें तो 24 रुपये 50 पैसे, ये एक नैरो रेंज में था। एक बॉलिंडा बैंक ब्रेकआउट देखने को मिला है स्टॉक में। इट्स बिन ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 29 रुपीज, तो टिल 27 रुपये 70 पैसा इज नॉट ब्रोकन। आई अज्यूम दैट कि स्टॉक में मोमेंटम बरकरार रहेगा और आपको आने वाले दिनों में एक बार 32 से 34 रुपए तक के भी लेवल देखने को मिलते हैं। अगर आप शिपिंग की ही बात करते हैं तो मार्केट लाइन चार्ट पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। समवेयर ऑन 46 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मौजूदा स्तर पे या कोई डिप आता है 44 के आसपास में तो बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 41। एक मीडियम टर्म टारगेट के हिसाब से अगर मैं बोलना चाहूं तो 57 रुपए से लेकर 62 रुपए तक के भी लेवल चार्ट के अनुसार देखने को मिलते हैं।
चलिए ठीक है, लेकिन एक कंपनी के नतीजे है HCC, और नतीजों के फ्रंट पे 17% बॉटम लाइन पे इजाफा देखने को मिला है। 11 करोड़ के आसपास की जो पैट है वो Q1 में कंपनी ने दर्ज किया। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस भी 982.4 करोड़ रहे हैं, जो वाई बेसिस पे कंपेयर करें तो 975 करोड़ से ग्रो हुए हैं। HCC आज फिर से निचले स्तर से खरीदारी है 0.1% के आसपास की। प्रवीण सूद साहब HCC के ग्रुप CFO मेरे साथ से मौजूद हैं। प्रवीण जी, शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, सबसे पहले तो पहली तिमाही के ओवरऑल नतीजे कैसे रहे, और मुनाफे में मामूली बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है, मार्जिन्स पे जो दबाव है उसका मुख्य कारण क्या है सर? टर्नओवर को देखिए, टर्नओवर में कोई खास चेंज नहीं हुआ है। जो टर्नओवर हमने पिछले साल करी थी ऑलमोस्ट वही टर्नओवर है, सिर्फ 1% से हमारी टर्नओवर में बढ़ोतरी हुई है। मार्जिन के बारे में जहाँ तक आपकी बात है, परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो मार्जिन कम हुए हैं, पर जैसा कि मैं हर बार बोलता आ रहा हूँ कि ये मार्जिन जो हैं 15%, 17%, 19%, ये सस्टेनेबल मार्जिन नहीं है हमारे बिज़नेस के। हमारे बिज़नेस में जो मार्जिन होते हैं वो करीब 10 से 12% के बीच में ही होते हैं। ये जो मार्जिन हमको मिलते हैं क्योंकि हमको आर्बिट्रेशन अवार्ड मिलते हैं, जिसकी हम बुक्स में एंट्री मारते हैं जब अवार्ड मिलने के बाद, इसकी वजह से ये मार्जिन थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो जिस क्वार्टर में हमको अवार्ड ज़्यादा मिलते हैं उसमें ये मार्जिन बढ़ जाता है, जिसमें अवार्ड कम मिलते हैं ये मार्जिन अपने आप कम हो जाता है। प्रवीण सर, लेकिन कंपनी को हाल फिलहाल में 1750 करोड़ का टनल बनाने के लिए, जम्मू कश्मीर में टनल बनाने के लिए ऑर्डर मिला था। क्या कंपनी प्राइवेट सेक्टर में निवेश बढ़ा रही है? ऑर्डर बुक का जहाँ तक प्रश्न है, अगर हमारी ऑर्डर बुक देखें एक साल पहले तो ये करीब 13,920 करोड़ के आसपास थी। इस बार ये बढ़ करके ऑलमोस्ट 17,900 करोड़ हो गई है। तो करीब 25% की जंप इसमें ऑडी हुई है 30 जून तक। 30 जून के बाद से हमको 2 ऑर्डर मिल चुके हैं बड़े बड़े। एक मुंबई मेट्रो जैसा मालूम होगा आपको, और दूसरा हमको ऑर्डर अभी मिला है एक टनल का जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें तो हमारी ऑर्डर बुक इस समय करीब 21,900 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, जो कि एक अच्छा साइन है। और आई थिंक इससे लगता है कि HCC अच्छा कर रही है ऑर्डर लेने के मामलों में। थोड़ा मार्केट साइज़ बड़ा है, पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि HCC की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। हम जो नॉर्मली हमारा हिट रेशियो होता है ऑर्डर बुकिंग के अंदर, वो बढ़ा है। अर्लियर पहले हमारा जो हिट रेशियो था वो करीब जो भी हम बिड करते थे उसमें करीब हमको 15% तक मिलते थे, पर इस बार हमने ये इसको बढ़ा करके करीब 20% पे लिया है। तो इसकी वजह से ऑर्डर बुक अच्छी दिख रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी ऑर्डर बुक होने के कारण हमारी जो इस साल की परफॉर्मेंस, ईयर एंड परफॉर्मेंस होगी, उसमें भी आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। हालांकि ये जो ऑर्डर हमको अभी मिले हैं इनकी शुरुआत जनवरी 2017 से ही शुरू होगी, क्योंकि हमको कम से कम 6 महीने लगते हैं ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, हमको साइट को मोबिलाइज करने के लिए। लेकिन सर, गोइंग फॉरवर्ड मैं पूछूंगा, आपकी फिलहाल L1 पोजीशन कैसी है? FY17 में आपको किस तरह से सरकारी गैर सरकारी ऑर्डर इनफ्लो की उम्मीद है? अभी हमारी L1 पोजीशन करीब 2,500 करोड़ की आसपास की है। 3 प्रोजेक्ट हमारे को जो जिसमें हम L1 हैं। उम्मीद करते हैं कि ये मेरे ख्याल से अगले 6 महीनों में ये भी ऑर्डर कन्वर्ट हो जाएंगे। जहाँ तक लगता है कि साल का परफॉर्मेंस, तो हमारा जो टारगेट रहता है हर साल कि करीब 5 से 7 हज़ार करोड़ का ऑर्डर हम लोग हर साल बुक करना चाहते हैं। पिछले 2 साल से हमको शॉर्टफॉल हो रहा था, हमारी ऑर्डर बुकिंग बराबर से नहीं हो रही थी क्योंकि मार्केट में इतने ऑर्डर नहीं आ रहे थे। पर इस साल लगता है क्योंकि हमने पहले 4 महीने के अंदर ही करीब जैसा मैंने बोला 4,000 करोड़ के ऑर्डर रिसीव कर लिए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 50 से 55% के बीच में परफॉर्मेंस है हमारी रिक्वायरमेंट की। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग, आई थिंक हमारा जो टारगेट है 7,000 करोड़ का टर्नओवर का, अपना ऑर्डर बुकिंग का, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन मिस्टर सूद, फिलहाल डेट पोजीशन कैसी है कंपनी की, और गोइंग फॉरवर्ड RBI से जो अभी रिस्ट्रक्चरिंग करने की मंजूरी मिली है, इसके बाद डेट कितना कम होता हुआ नजर आएगा? ये जो S4 स्कीम बैंकों ने हमको हमारे ऊपर टेस्ट करने की, जो अप्लाई करने की जो उन्होंने डिसीज़न लिया है, इससे उम्मीद करते हैं कि जैसे ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम 50% हमको सर्विस करना ही पड़ेगा। तो उसके ऊपर भी हम जो सर्विस कर सकते हैं वो करेंगे। ये मालूम पड़ेगा हमको 90 दिन के बाद, पर उम्मीद करते हैं करीब 50 से 60% के बीच में हमारा डेट सर्विसिंग हमको करना पड़ेगा, जिससे कि कम से कम हमारा जो डेट सर्विसिंग का इस साल का जो हमारा टारगेट, या जो इस साल का जो हमारा प्रोजेक्शंस था इस समय, वो करीब 950 करोड़ के आसपास था। तो अगर उसमें हम ये 50% से लेकर 60% में करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से कम 400 करोड़ से हमको इसमें रिलीफ मिलेगी इंटरेस्ट और रीपेमेंट लोन में।
राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका जी बिजनेस को समय देने के लिए और नतीजों पर बात करने के लिए और कंपनी के आने वाले समय के प्लान्स बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2380 के लेवल पे इस समय HCC का शेयर जो वो कामकाज कर रहा है। ब्रिजेश, आपके रडार पर कौन से 2 स्टॉक्स हैं सर जहां पर आप समझते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड तेजी बनेगी? देखिए, 2 स्टॉक्स जो मेरे को चार्ट के अनुसार जो अच्छे लग रहे हैं, वो पहला है KSL, कावेरी सीड्स के नाम से जाना जाता है। समवेयर ऑन 390 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। कोई डिप अगर आपको 382 385 के आसपास में मिलता है तो बाइंग करने की सलाह रहेगी विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 380 रुपीज़ फॉर द टारगेट ऑफ 410 415। दूसरा स्टॉक जो चार्ट पे अच्छा लग रहा है, कल के सत्र में भी देखा एक अच्छा एक होटल स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखने को मिली थी, जिसमें होटल लीला चार्ट पे अच्छा लग रहा है। समवेयर अराउंड 18 रुपये 85 पैसे के आसपास में चल रहा है। 18 रुपये 50 पैसे के आसपास में आता है तो बाइंग करने की सलाह रहेगी। 17 रुपया 20 पैसे का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 20 रुपया 25 पैसा और 21 रुपया 50 पैसे के टारगेट निकल के आ रहे हैं। चलिए ठीक है, साथ ही साथ ये स्टॉक देखिए जिसके हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, DCB बैंक कुछ इनफैक्ट बहुत स्ट्रांगली मूव दिया आज के सत्र में। 10% के आसपास की तेजी DCB में ऑलरेडी बन चुकी है। जिन लेवल्स पे अभी है, इज दिस अ ब्रेकआउट और क्या यहाँ से अभी और तेजी बढ़ सकती है? देखिए रजत जी, जब तक स्टॉक 107 रुपया 108 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली मोमेंटम बरकरार रहेगा। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 118 रुपया 120 रुपये का एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर उसको क्रॉस करके सस्टेन कर गया, स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू द लेवल ऑफ 140 145। लेकिन मेरा मानना यही है कि थोड़ा जल्दबाजी ना करें, लेट द स्टॉक सेटल। एक या 2 दिन आप देखिए उसको कि अगर स्टॉक सेटल होता है 108 107 के ऊपर ट्रेड करता है तो डेफिनेटली आप दाव लगा सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 140। राइट, कुछ ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और अब ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट्स देखते हैं। अंचल मौजूद है, अंचल बताएं आज का पहला स्टॉक। शुक्रिया रजत। आज के लिए पहला स्टॉक रहेगा मेघमानी ऑर्गेनिक्स का। देखिए, एग्री स्पेस से कंपनी एग्री केमिकल्स बनाती है और एक शानदार Q4 नंबर्स इसको इस समय बैक कर रहे हैं। कंपनी के Q1 नंबर्स आने वाले हैं और उसमें भी एक अच्छी तेजी की उम्मीद की जा रही है। पहले Q4 की बात कर लेते हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग मुनाफा Q4 में करीब 2 गुना बढ़ा है, तो वहीं मुनाफा जो बॉटम लाइन थी वो करीब 15 गुना बढ़ गई। देखिए, 1.5 करोड़ का मुनाफा था, उसके कंपैरिजन में कंपनी ने 16.5 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया, तो एक बेहद स्ट्रॉन्ग नंबर्स रहे कंपनी के Q4 के अंदर। साथ ही साथ कंपनी अपनी जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको लगातार घटा रही है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि Q1 में आते आते भी करीब 30% तक इसकी ब्याज लागत घट जाएगी और वो सीधे तौर पे ट्रांसलेट करेगा कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन पर। वैल्यूएशन फ्रंट पे बेहद आकर्षक है शेयर। अभी मौजूदा कैश EPS 3 रुपये का है और FY 18 के लिए अनुमानित EPS 6 का, तो PE मल्टीपल 10 का। देखिए, सेक्टर के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो शेयर का PE करीब 10 का है, तो सेक्टर का PE इस समय 35 का है, तो बेहद सस्ते दरों पे शेयर अवेलेबल है। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हैं कंपनी के, एक अच्छी आय जनरेट कर रही है, सेल्स अपनी इंप्रूव कर रही है, इंटरेस्ट कॉस्ट कम कर रही है। यही सब ट्रिगर्स देखते हुए IDBI कैपिटल मानता है आप खरीदारी करके चलिए मेघमानी ऑर्गेनिक्स में। 60 रुपये का लक्ष्य आपको आने वाले दिनों में दिख सकता है। चलिए, मेघमानी ऑर्गेनिक्स पे नजर रखें। 2-2.5% के आसपास की तेजी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है। ब्रजेश, आपकी राय स्टॉक पे? देखिए, स्टॉक नो डाउट इज बिन मूविंग इन हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन, बट जब तक स्टॉक 50 रुपए के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक तो मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। हालांकि समवेयर अराउंड 43 44 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मेरी सलाह तो यही है कि अगर कोई डिप आता है, स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो समवेयर अराउंड 42, तब आप दाव लगाइए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 38, लुक फॉर द टारगेट ऑफ 49 एंड 50। 49 50 के ऊपर अगर ट्रेड करता है देन डेफिनेटली स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू 58। चलिए ठीक है, 49 50 के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हैं तो जाके टेक्निकल लेवल्स बहुत स्ट्रांगली ब्रीच होते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल फंडामेंटल बहुत अट्रैक्टिव और दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है, बहुत स्ट्रांग स्पाइक। अंचल, ऐसे दूसरा स्टॉक बताएं। दूसरा स्टॉक आज के लिए रहेगा GMDC का, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखिए, ये भी एक शानदार कंपनी है, बेहद अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है और एक अच्छे से फंडामेंटल्स बैक करे कंपनी को। कंपनी ओवरऑल अगर आप देखें तो ऊपरी स्तर से करीब 40% नीचे कामकाज कर रहा है, 35-40% नीचे शेयर प्राइस ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। यहाँ से एक अच्छी अपसाइड रहती है। साथ ही साथ कंपनी के Q4 में जो नंबर्स थे, ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 53% बढ़ा, वहीं जो मुनाफा था करीब 8.5% बढ़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे।
तो जो रिकवरी है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे माइनिंग कंपनियों में वो जीएमडीसी में साफ दिख रही है। नंबर स्ट्रांग रह रहे हैं, Q4 अच्छा गया था, Q1 में भी एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। साथ ही वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। देखिए FY18 तक आता है तो इसकी अनुमानित EPS 9 रुपये और PE मल्टीपल 7.3 का। सेक्टर के कंपैरिजन में ऑलरेडी सेक्टर बहुत बीटर डाउन है, उसके कंपैरिजन में भी शेयर बहुत सस्ता है। सेक्टर करीब 11 के मल्टीपल में, शेयर 7.3 का मल्टीपल अनुमान लगाया जा रहा है। तो बेहद सस्ते दरों पे शेयर अवेलेबल है। एक सॉलिड डिविडेंड पे आउट कंपनी का है, अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है, नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। यही सब ट्रिगर्स देखते हुए सुनिधि सिक्योरिटीज का मानना आप खरीदारी करिए। जीएमडीसी के शेयर में 112 रुपए का लक्ष्य रहेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ये दोनों स्टॉक्स पहुंचाने के लिए। जीएमडीसी ब्रिजेश, ये चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? फंडामेंटल्स बहुत बेहतर हैं, लेकिन टेक्निकली अगर खरीदारी करनी हो तो किस लेवल का वेट करना चाहिए? देखिए एज अ डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंटों को भी रिकमेंड किया हुआ है जीएमडीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल मौजूदा स्तर के अगर हम देखें तो समझ आ रहा हूँ 81-82 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, बट आई फील अगर आपको पोजीशन बनानी है तो कोई भी 80 के नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड करता है तो डेफिनेटली आप पोजीशन बना सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 72। मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो पहला मोमेंटम इसमें 87 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक 87 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, इट कैन go all the way to 92. Any closing above 92 level, stock can reach to the level of 120, but the time frame somewhere around would be 6 month to a 9 month time frame. तो डेफिनेटली आप दाव लगा सकते हैं। 80 रुपए के नीचे ट्रेड करते हो तो आप बाइंग कीजिए, 72 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ब्रजेश, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या करना चाहिए? खबर ये थी कि रिलायंस के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो रोड एसेट्स हैं जिसको कंपनी अब बेचना चाहती है, 8,000 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू आंकी गई है, और ब्रुकफील्ड ये जो पीई फर्म है इसने ये बोली में सबसे आगे है। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर, और एक महीने में बड़ी डील का ऐलान हो सकता है। 5.5% की तेजी है, 600 रुपए को पार कर गया। आपकी राय? देखिए अभी आपके शो पे ही इसके बारे में मैंने एक विश्लेषण अपना दिया था कि स्टॉक टिल इज बिन ट्रेडिंग अबव 585 स्टॉक में मोमेंटम बरकरार रहेगा। अगर हम इमीडिएट बेसिस रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो 625 से 630 के लेवल आपको देखने को मिलते हैं। अगर कोई व्यू थोड़ा बड़ा है, एक 3 से 4 महीने के लिहाज से अगर आप देखना चाहें तो स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू 670 और 75 ऑल्सो। तो टिल स्टॉक इज बिन ट्रेडिंग अबव 580, आई थिंक स्टॉक में मोमेंटम बरकरार रही है और डेफिनेटली आप बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 580।